नमस्कार दोस्तों, जी के बेड़ा पार चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले एक शायरी, प्रत्येक पाँच क्वेश्चन में एक शायरी मिलेगा, ज़रूर देखिएगा। और अगर PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता है, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता है। कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता है, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता है। मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि किसी पिंड की गति को दूरी समय आलेख में समय अक्ष के समांतर सरल रेखा के रूप में निरूपित किया जाता है तो पिंड क्या करता है? शून्य वेग से गति करता है। दूसरा क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? विद्युत धारा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न, जल का क्वथनांक अधिक होता है। जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। इसके अणु कैसे बंधे होते हैं? हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, इसीलिए जल का क्वथनांक अधिक होता है। चौथा प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण। पांचवा प्रश्न, फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। फसल चक्र किस लिए आवश्यक है? मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। देखते हैं दोस्तों, एक तो शायरी देखते हैं। निगाहें आज भी उस शख्स को शिद्दत से तलाशा करती है, निगाहें आज भी उस शख्स को शिद्दत से तलाशा करती है जिसने कहा था बस 10वीं कर लो, आगे की पढ़ाई आसान है। छठा प्रश्न, पक्षियों में प्रायः एक ही होता है। क्या होता है? एक ही अंडाशय। पक्षियों में एक ही अंडाशय होता है। सातवां प्रश्न, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। किसी लेंस की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है? किसमें व्यक्त की जाती है? डायोप्टर में की जाती है। किसी लेंस की क्षमता है डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। आठवां प्रश्न, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? परिकिरणन के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग परिकिरणन के कारण होता है। नौवां प्रश्न, कौन सा गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है? कौन सा गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है? नाइट्रोजन हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है। कितना अनुपात में है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। 10वां प्रश्न, जल का हिमांक है यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, हिमांक कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखना दोस्तों, जल का हिमांक 4 डिग्री सेल्सियस है। एक शायरी देखते हैं। जी भर के देखूं तुझे अगर गवारा हो, जी भर के देखूं तुझे अगर गवारा हो, बेताब मेरी नजरें हो और चेहरा तुम्हारा हो। बेताब मेरी नजरें हो और चेहरा तुम्हारा हो। जान की फिक्र हो ना जमाने की परवाह, जान की फिक्र हो ना जमाने की परवाह,
एक तेरा प्यार हो बस तुम्हारा हो। एक तेरा प्यार हो जो बस तुम्हारा हो। 11वां प्रश्न, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। 12वां प्रश्न, सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में सतत ऊर्जा मुक्त होती है। मप्स है। मप्स क्या है दोस्तों? मप्स क्या है? मप्स विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। मप्स है विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। मप्स विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। 14वां प्रश्न, किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या होगा दोस्तों? टाइपिंग मिस्टेक है। का उपयोग के लिए होता है। सिस्मोग्राफ का क्या मापने के लिए उपयोग होता है? भूकंप का झटका। भूकंप का झटका मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सिस्मोग्राफ किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? 15वां क्वेश्चन, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण है? क्या कारण है दोस्तों? भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण। उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण है भाप की गुप्त ऊष्मा। 16वां प्रश्न, कौन कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है? रागी दोस्तों, रागी एक फसल है। रागी एक फसल है जो जिससे कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसको सेवन करने से कैल्शियम की कमी शरीर में से दूर हो जाता है। 17वां प्रश्न, कौन विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है? कौन विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है? गाजर विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है। 18वां क्वेश्चन, नीला थोथा का प्रयोग होता है। नीला थोथा का प्रयोग होता है एक क्या है? कवकनाशी के रूप में होता है। नीला थोथा का प्रयोग कवकनाशी के रूप में होता है। नीला थोथा का उपयोग कवकनाशी के रूप में होता है। इसका प्रयोग हम कवकनाशी के रूप में करते हैं। 19वां प्रश्न, किसमें तना रेशों का स्रोत नहीं होता है? कपास में तना रेशों का स्रोत नहीं होता है। 20वां प्रश्न, कौन सा फल का नट नहीं है? कौन सा फल का नट नहीं है? लीची। नट अर्थात ताड़ है, नारियल है, इस सब में नट होता है ना दोस्तों। ये इस तरह का नट जो होता है इसी को बोलते हैं नट। ठीक। और अंतिम एक शायरी सुन लेते हैं। फूल हो तुम मुरझाना नहीं, फूल हो तुम मुरझाना नहीं, अपने इस दोस्त को कभी भुलाना नहीं। फूल हो तुम मुरझाना नहीं, फूल हो तुम मुरझाना नहीं, अपने इस दोस्त को कभी भुलाना नहीं। जब तक हम जिंदा हैं ए दोस्त, जब तक हम जिंदा हैं ए दोस्त, कभी किसी से घबराना नहीं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।